कल हमने कंसेप्ट सीखा था बच्चों कॉम्बिनेशन। क्या कंसेप्ट सीखा था? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन बराबर है। कॉम्बिनेशन मीन्स क्या पता था बच्चों मैंने? सिलेक्शन। कॉम्बिनेशन मीन्स क्या बच्चों? सिलेक्शन। बराबर है। और हमने उसका फॉर्मूला भी सीखा था बच्चों। क्या था कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला? एन सी आर इज इक्वल टू व्हाट बच्चों? एन फैक्टोरियल अपॉन अपॉन n माइनस c n माइनस r इंटू आर फैक्टोरियल। बराबर है। ये फॉर्मूला सीखे थे हमका। और कॉम्बिनेशन का यूज करके हमने कुछ एग्जांपल सॉल्व किए थे। बराबर है। बराबर है। अब कुछ और एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल फर्स्ट है बच्चों, फाइंड द मैक्सिमम find the maximum number of intersection points obtained by three circles, four straight line, four straight lines, no figure overlap, कोई भी फिगर ओवरलैप नहीं हो रही। बराबर है। अब कंसेप्ट प्रॉपरली समझ लो। हमें क्या निकालना बच्चों? मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन। हमें क्या निकालना? इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट्स। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। व्हाट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? फॉर एग्जांपल ये एक लाइन है, ये एक कर्व है, तो यहाँ पे कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने मिलेंगे? मैक्सिमम। तो वो हमें निकालना है। तो पहले समझ लो। अब मुझे बोलो बच्चों, हमें क्या क्या गिवन है? सर्कल। हमें क्या गिवन है? सर्कल एंड स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइंस। अब मुझे बोलो बच्चों, पॉसिबल केस क्या क्या है? पॉसिबल केस क्या क्या है? अगर हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो दो पॉसिबल केस है। एक, दो नहीं, तीन हो गए। एक तो सर्कल सर्कल इंटरसेक्ट हो सकता है। बराबर है। पहली केस आ गई बच्चों, सर्कल सर्कल इंटरसेक्ट हो सकता है। दूसरी केस क्या आएगी बच्चों? क्योंकि फर्स्ट केस। सेकंड केस क्या होगी बच्चों? सर्कल और लाइन। वेरी गुड। सर्कल और लाइन। ये एक सर्कल है और ये एक लाइन है। बराबर है। स्ट्रेट लाइन। सेकंड कंडीशन। और थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है बच्चों? लाइन लाइन इंटरसेक्ट हो सकती है। बराबर है। यस। इसके अलावा कुछ आएगा क्या बच्चों? देखो, इसके अलावा कुछ आएगा क्या? लेकिन मुझे बोलो बच्चों, जब ये इंटरसेक्ट होगी तो यहाँ पे कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे? दो। टू यहाँ पे कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा बच्चों? टू दो। और यहाँ पे कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे? वन वन। यहाँ तक समझ में आ सकता है? किसी को कुछ डाउट इसमें? अब कंसेप्ट की ओर चलेंगे। अब मुझे बोलो बच्चों, हमें क्या निकालना? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो हमने कितने सर्कल्स है हमारे पास? कितने सर्कल्स है? तीन। उसमें से कितने सर्कल सेलेक्ट करने हैं हमें? दो। दो। बराबर है। लेकिन हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने, तो कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे बेटा? दो। तो इंटू टू। यहाँ तक समझ में आया सबको? यहाँ तक सबको क्लियर है? नेक्स्ट। अब मुझे बोलो बच्चों, यहाँ पे कितने सर्कल है? एक। लेकिन हमारे पास सर्कल कितने हैं टोटल? तीन। तो तीन सर्कल में से कितने सर्कल सेलेक्ट करने बच्चों? एक। एक। इंटू। अब मुझे बोलो, स्ट्रेट लाइन कितने बच्चों हमारे पास? चार स्ट्रेट लाइन है। तो चार स्ट्रेट लाइन में से कितने सेलेक्ट करने बच्चों हमें?
एक एक स्ट्रेट लाइन एक। सेलेक्ट करनी, लेकिन ऑब्जर्व करो कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है बच्चों, 2, दो। तो इनटू कितना बच्चों 1। यहाँ तक समझ में आया सब, यहाँ तक समझ में आया सबको। नेक्स्ट, अब हमारे पास कितने स्ट्रेट लाइन है बच्चों, चार। 4 स्ट्रेट लाइन है, तो उसमें से कितनी स्ट्रेट लाइन सेलेक्ट करनी है बच्चों हमें, कितनी स्ट्रेट लाइन सेलेक्ट करनी है, 2, तो दो। 4C2 इनटू कितना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है बच्चों, 1। वन। यहाँ तक एक। समझ में आया सबको, यहाँ तक क्लियर है, Yes. किसी को कोई डाउट इसमें? सर तुम्ही केस 2 मध्ये पॉइंट इंटरसेक्शन 1 कसं काय घेतलं? कुठे, सर केस 2 मध्ये केस इंटू 2 1. की थर्ड, सॉरी 2 पाहिजे, क्योंकि 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। वेरी गुड, अब इसे सॉल्व करो बच्चों। 3C2 मतलब कितना बच्चों, 3C2 मतलब कितना, 3, तो 3 इंटू 2, कल प्रॉपर्टी सिखाई थी मैंने, तो 3 2 से कितना बच्चों, 6। नेक्स्ट इसे सॉल्व करो, ये बन जाएगा 3, ये बन जाएगा 4 और ये बन जाएगा 2। कल प्रॉपर्टी बताई थी मैंने, अगर n C1 है तो उसे डायरेक्टली क्या लिख सकते हो बच्चों, n, बराबर है, तो मैंने वैसे लिख दिया 4 3 2, तो बोलो 4 3 12, 12 2 से कितना बच्चों, 24, बराबर है। अब 4C2 को क्या लिखोगे बच्चों, 4C2 को क्या लिखोगे, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 2 कितना बच्चों, 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इसे सिंप्लीफाई करो बच्चों, तो 4 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल गेट कैंसिल, 2 1 जा 2 जा, और 3 2 जा कितना बच्चों, 6। सब जो सॉल्यूशंस आए हमें उनकी एडिशन करनी, तो 6 प्लस 24 कितना बच्चों, 30, और 30 प्लस 6 कितना बच्चों, 36। तो मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने आएंगे बच्चों, 36। वेरी गुड। क्लियर है बच्चों, किसी को कुछ डाउट इसमें, हेलो, कुछ डाउट बच्चों, क्लियर? अब ये नोट डाउन कर लेते हो क्या पहले, ये नोट डाउन कर लो पहले बच्चों, चलो। सबको समझ में आना लेकिन क्वेश्चन, हैप्पी विद दिस Yes. एवरीवन? हो सर. ओके, चलो Yes. सबको समझ में आई है कैसे करना है, किसी को कुछ डाउट इसमें बच्चों, क्लियर हुआ ना कंसेप्ट, कॉम्बिनेशन का यूज करना है, सिलेक्शन मींस कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब आज हम जो सीखने वाले हैं बच्चों, डिविजिबिलिटी। अगर आपको क्वेश्चन ऐसा दिया जाता है, अब डिविजिबिलिटी टेस्ट जो है वो सबको मालूम होना जरूरी है, कि अगर आपको क्वेश्चन आता है एग्जांपल फर्स्ट डिविजिबिलिटी टेस्ट का, एग्जांपल फर्स्ट बच्चों ऐसा दिया है, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स, 4 डिजिट नंबर divisible by 4 can be formed using the digits, using the digits 0 comma 1 comma 2 comma 3 comma 4 without repetition, without repetition। अब मुझे बोलो बच्चों,
आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट मालूम है क्या सबको? 4 की क्या रहती है बच्चों? 4 की डिविजिबिलिटी टेस्ट, 4 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या रहती है बच्चों? किसी को मालूम है? लास्ट टू डिजिट को हाँ, 4 से डिवाइड डिविजिबल करती है। बराबर है। क्या है डिविजिबिलिटी टेस्ट? 4 की लास्ट 2 डिजिट्स, लास्ट 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 4 बराबर है। सबको मालूम है ये डिविजिबिलिटी टेस्ट 4 की। अब मुझे बोलो बच्चों, अब बहुत बढ़िया मजा है। नंबर क्या क्या गिवन है बच्चों हमारे पास? 0, 1, 2, 3, 4। तो मुझे बोलो बच्चों पहली केस क्या आएगी? सोचो, लास्ट 2 डिजिट जो है वो डिविजिबल बाय 4 है, तो 4 डिजिट नंबर चाहिए, तो 2 वैकेंट स्पेसेस फिल करने पड़ेंगे हमें। तो मुझे बोलो बच्चों पहला नंबर कौन सा आएगा? 04। पहला नंबर कौन सा आएगा बच्चों? 04। 04 इज डिविजिबल बाय 4, इज इट ट्रू? Yes. ओके, तो मुझे बोलो सेकंड कंडीशन क्या आएगी बच्चों? सेकंड कंडीशन क्या आएगी सोचो? सेकंड कंडीशन क्या आएगी बच्चों? डिविजिबल, डिविजिबल बाय 4। बोलो 1, बच्चों 2, 1 to 12 1, 2. बराबर है। नेक्स्ट Yes. थर्ड कंडीशन 2, क्या आएगी बच्चों? 2, थर्ड 0. वेरी गुड, 2 4 2 4। और उससे पहले क्या आएगा बेटा? 2 0 2, 0. बराबर है कि नहीं? 2 0 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4 ना। Yes, sir. नेक्स्ट इसके बाद 2, फोर्थ 3, 4. कंडीशन क्या आएगा बच्चों? बच्चों 2 4। 2, नेक्स्ट के बाद और एक कंडीशन आएगी, 3, 2. क्या आएंगे बच्चों कंडीशन? 3 2 वेरी गुड। और कुछ कंडीशन आ सकती है क्या बच्चों? 4, 0. हाँ 4 0 वेरी गुड। क्या तक समझ में आया बच्चों सबको? Yes, sir. किसी को कुछ डाउट Yes. इसमें? यहाँ तक किसी को No, कुछ sir. डाउट? अब नंबर फिल करना है, लेकिन उन्होंने कंडीशन अपने ऊपर एक कंडीशन डाल दी। क्या बोला बच्चों उन्होंने? विदाउट रिपीटेशन, विदाउट रिपीटेशन, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अब मुझे बोलो बच्चों इसमें से कौन से नंबर यूज कर लिया हमने? 0 और 4 यूज कर लिया बराबर है। तो बच्चे कितने लेटर बच्चों हमारे पास? 3। यहाँ पे कितने 3, लेटर फिल कर सकते हो बच्चों? 3 1 इंटू यहाँ पे और एक कम हो जाएगा 3 फिल करने के बाद, तो कितने बचेंगे बच्चों? 2। तो 2 3 2 कितना? 6। 6. यहाँ तक समझ में आकर देखिए, यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes. नेक्स्ट अब मुझे बोलो बच्चों 1 और 2 को यूज किया है। किसको? 1 और 2 को यूज किया, तो मुझे बोलो 3 नंबर बाकी हमारे पास, कौन कौन से? 0 3 4। लेकिन फर्स्ट पोजीशन 0 हो सकती है क्या बच्चों? नहीं तो कितने नंबर फिल कर सकते हो वहां पे? 2 तो उसमें से और एक मुझे बोला एक कम हो गया, मतलब 3 यूज कर लिया, तो बच्चे कितने लेटर बच्चों? 2 फिर से। तो 2 2 कितना? 4। हैप्पी विद दिस एवरीवन? यहाँ तक समझ में आया सबको? Yes. नेक्स्ट अब मुझे बोलो बच्चों, जब हमने 2 और 0 यूज किया, कौन सा वाला? 2 और 0 को यूज किया, बच्चे कौन से लेटर बच्चों? 1 3 4। 3 तो कितने लेटर फिल कर सकते हो? 3। और उसमें से एक कम हो जाएगा, तो बचेंगे कितने बच्चों? 2। तो 3 2 कितना? 6। हैप्पी विद दिस एवरीवन? Yes, sir. नेक्स्ट अब मुझे बोलो बच्चों 2 और 4 यूज कर रहे हो, 2 और 4 का अगर यूज कर रहे हो, तो बच्चे लेटर कितने? 0 1 3। तो पहली जगह पे 0 ला सकते हो क्या? नहीं। तो 2 इंटू 2, तो सोल्यूशन कितना आएगा बच्चों? 4। हैप्पी विद 4 दिस एवरीवन? नेक्स्ट वैसे ही 3 2 के लिए, तो 3 और 2 अगर यूज करते हो तो बच्चे कितने लेटर? 0 1 4। तो यहाँ पे कितने लेटर फिल कर सकते हो? 2 और 2, 2 2 2 जा 4। नेक्स्ट 4 0 के लिए बचा कौन सा? लास्ट 4 0। into 2. 4 और 3 0 अगर into यूज 6 करते हैं, 3 इंटू 2, 3 इंटू 6. 2 कितना बच्चों? 6। हैप्पी विद दिस 6 एवरीवन? यहाँ तक Yes. समझ में आ सबको? अब एडिशन कर दो बस, Sir, इनकी एडिशन addition. कर दो। 10 10 और 10 कितना आएगा बच्चों फाइनल सॉल्यूशन? 30 30। तो कितने नंबर डिविजिबल बाय 4 है बच्चों? 30 नंबर। अरे हैप्पी विद दिस एवरीवन? Yes, sir. नेक्स्ट एग्जांपल ट्राई करो भला डिविजिबिलिटी टेस्ट का। एग्जांपल नंबर सेकंड, सेकंड एग्जांपल है बच्चों हाउ मेनी कॉम्बिनेशन
of 5-digit number, 5-digit number divisible by 3. Can you make using the digits 0, 1, 2, 3, 4 and 5 without repetition. राइट? अब आप सबको डिविजिबिलिटी मालूम होनी चाहिए। क्या रहती बच्चों 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट? याद करो क्या रहती सारे है? डिजिट्स की एडिशन Sir, addition of number is divisible by 3. वेरी गुड। एडिशन sum of all digits are divisible by 3. ये याद रखना है। अभी इसका यूज करो और ट्राई करो बोला। ट्राई करो इसका आता है कि नहीं देखो। आता है कि नहीं देखो बच्चों। बोलो फर्स्ट पेयर क्या आएगी बच्चों? फर्स्ट पेयर क्या आएगी जिसकी एडिशन डिविजिबल बाय 3 यूजिंग दिस नंबर? बोलो 2 plus 1. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 कितनी होगी बच्चों इसकी एडिशन? 15 Yes, sir. Yes, sir. विच इज डिविजिबल बाय 3। तो Yes, sir. आपको डिजिट्स यूज करना है 1 2 3 4 5। हैप्पी विद दिस एवरीवन? अब मुझे बोलो बच्चों 5 डिजिट वर्ड बनाना है, बराबर है कि नहीं? 5 डिजिट नंबर बनाना है तो Yes, कितने sir. वैकेंट स्पेसेस लगेंगे बच्चों हमें? 5। 1 2 3 4 5। अब मुझे बोलो बच्चों हमारे पास डिजिट्स कौन कौन से यूज करने के लिए? 1 2 3 4 5। तो पहले जगह पे कितने डिजिट फिल कर सकते हो? 5। लेकिन उन्होंने क्या बोला? विदाउट रिपीटेशन। तो एक कम हो जाएगा तो यहाँ पे कितना आएगा बच्चों? 4। यहाँ पे कितना आएगा? 3। यहाँ पे कितना आएगा? 2। और यहाँ पे कितना आएगा? 1। लेकिन ऑब्जर्वेशन करो ये क्या होगा बच्चों? 5 फैक्टोरियल, बराबर है? 5 फैक्टोरियल मतलब कितना बच्चों? 120। हैप्पी विद दिस एवरीवन? Yes, sir. अब सेकंड केस देखो बच्चों। और सेकंड केस क्या आती है जिसमें हमें उनकी एडिशन जो है डिविजिबल बाय 3 है। 0 1 2 4 5 कितनी एडिशन हो जाएगी बच्चों इसकी? इसने कितनी एडिशन हो जाएगी? 12। 12. 12 इज डिविजिबल बाय 3, बराबर है? 12 इज डिविजिबल बाय Yes, 3 sir. ना, बराबर है कि नहीं? अब मुझे बोलो बच्चों कितने वैकेंट स्पेसेस चाहिए अपने को? 1 5. 2 3 4 5। मुझे बोलो इसमें से पहली जगह पे 0 फिल कर सकते होगा बच्चों? No, sir. तो कितने डिजिट फिल करोगे आप यहाँ पे? 4 डिजिट। 4. उसमें से एक कम हो जाएगा लेकिन 0 उसमें ऐड हो जाएगा तो कितने डिजिट फिल कर सकते हो बच्चों? 4। बाद में 3, बाद में 2 और बाद में 1। तो 4 इंटू 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल कितना रहता है बच्चों? 24। तो 24 इंटू 4 कितना बच्चों? 96, बराबर है? Yes. तो मुझे बोलो बच्चों 120 प्लस 96 कितना होगा? 216. 2 1 16. 6। तो इतने जो डिजिट्स है वो क्या रहेंगे? डिविजिबल बाय 3 यूजिंग द डिजिट्स। जितने भी 5 लेटर्स वर्ड बढ़ेंगे वो कितने लेटर रहेंगे? 120 लेटर्स रहेंगे। समझ में आया सबको? Oh, sir. अगर समझ में आया होगा तो नोट डाउन करना फास्ट।
हो गया, समझ में आया ना अच्छे से? Yes. कल अपन सीखने वाले हैं सर्कुलर, कल अपन सीखने वाले सर्कुलर टेबल पे अगर लोगों को बिठाओगे तो उसमें क्या मजा आएगी, बहुत मजा आएगी। फिर उसके बाद डिस्टिंक्ट के बाद एटलीस्ट वन, फिर वो खत्म हो जाएगा पूरा टॉपिक। फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, फिर आपको और अच्छी तरीके से। ठीक है, हो गया नोट डाउन ये बच्चों? अगर नोट डाउन हो गया तो एनडी टाइप करो चार्ट सेक्शन में, मतलब मुझे समझ में आएगा कि किसका किसका नोट डाउन हो चुका है। Okay. चलो Yes, sir. नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट एग्जांपल आपको आएगा ही आएगा। चलो एग्जांपल नंबर 3 लिख लो बच्चों। हाउ मेनी, हाउ मेनी 5 डिजिट्स नंबर, 5 डिजिट numbers divisible by 5 can be formed, can be formed using the digits, using the digits 0, 1, 3, 5 and 7। चलो राइट, क्या रहते बच्चों डिविजिबिलिटी टेस्ट? So Last once digit should be 0 or 5. लास्ट डिजिट शुड बी 0 और 5, 0 or और विदाउट रिपीटेशन निकालो, 2 बिट करो इसमें, एक विदाउट रिपीटेशन करो और बी बिट करो बच्चों, रिपीटेशन इज अलाउड। चलो दोनों भी एग्जांपल करो, मतलब दोनों कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे इसमें। चलो ट्राई। आया फर्स्ट का सॉल्यूशन आया सबका? फर्स्ट का सॉल्यूशन आया बच्चों, क्या है 5 की डिविजिबिलिटी टेस्ट? लास्ट डिजिट क्या चाहिए बच्चों? द लास्ट डिजिट्स 0 और 5। बोलो कैसे किया बच्चों पहले, एवरीवन कैसे किया बच्चों बोलो? 5 वैकेंट स्पेसेस ड्रॉ किए होंगे सबने, बराबर है? Yes. 1, 2, 3, 4, 5। तो मैं फर्स्ट के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो मेरे पास 2 केसेस बनेगी, एक तो लास्ट डिजिट कितना बच्चों 0, और लास्ट डिजिट कितना बच्चों 5। तो मुझे बोलो जब 0 है तो 0 छोड़ के कितने लेटर बचे बच्चों? 4। यहाँ पे कितने लेटर फिल कर सकता हूँ मैं? 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। तो कितने वेज में होगा बच्चों? 4 फैक्टोरियल वेज में, मतलब ये 24। तो यहाँ पे जब फिल करोगे तो पहली पोजीशन 0 हो सकती है क्या? पहली पोजीशन 0 हो No. सकती है नहीं। तो फिर मेरे पास कितने अवेलेबल है बच्चों? और 5 भी तो यूज हो चुका है, तो मेरे पास 3 ही डिजिट है। यहाँ पे भी कितने यूज कर सकते हो बच्चों? 3। और यहाँ पे कितने हो गए बच्चों? 2। और यहाँ पे हो जाएगा 1। तो 3 3 जा 9, 9 2 जा कितना बच्चों? 18। इसका सोल्यूशन आएगा 18। तो 24 प्लस 18 कितना हो जाएगा बच्चों? 42. 42। कितने नंबर्स बनेंगे बच्चों? 42, विच आर डिविजिबल बाय 5 यूजिंग दिस डिजिट्स। समझ में आया बच्चों सबको? किसी को कुछ डाउट इसमें? चलो आप मुझे No. बोलो बच्चों, मैं बोल रहा हूँ रिपीटेशन अलाउड है, रिपीटेशन इज अलाउड,
तो यहाँ पे भी सेम सिचुएशन, लास्ट डिजिट क्या रहेगा बच्चों, 0 और 5, 0 और 5। बोलो बच्चों कितने लेटर है अपने पास डिजिट कितने बच्चों, 5। 5 तो 0 तो पहली जगह पे फिल नहीं कर सकते, तो कितने लेटर फिल करोगे बच्चों, 4। लेकिन रिपीटेशन अलाउड है, तो वही डिजिट फिर से यूज कर सकते हैं, मतलब पांचों के पांचों डिजिट अपन सभी जगह पे फिल कर सकते हैं। तो इनका मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा बच्चों, कितना आएगा, 500। यस सर। नेक्स्ट सेम प्रोसीजर यहाँ पे, ओ सॉरी ना, 0 तो फिल, रिपीटेशन अलाउड है ना, रिपीटेशन अलाउड है, ठीक है ना सर। हाँ रिपीटेशन अलाउड है, बराबर है। अब मुझे बोलो बच्चों इसमें भी पहली जगह पे 0 आएगा क्या बच्चों, नो सर। तो सॉल्यूशन क्या, इतना यहाँ पे कितने जगह फिल कर सकते हो, 4, यहाँ पे फिर से 5, यहाँ पे फिर से 5, यहाँ पे फिर से 5, कितना हो जाएगा बच्चों, 500। 100। तो 500 प्लस 500 कितना हो जाएगा बच्चों, 1000। तो इतने नंबर जो रहेंगे विच आर डिविजिबल बाय 5, समझ में आएगा, देख लो बच्चों। नेक्स्ट एग्जांपल करते हो बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल ट्राई करते हो, एग्जांपल नंबर यस 4, सर। फोर्थ एग्जांपल है बच्चों, हाउ मेनी हाउ मेनी 4 digit numbers, 4 digits number divisible by 9 can be formed, can be formed using the digits, using the digits 0 comma 1 comma 3 comma या 1 0 1 2 3 and 4 ले लो, without repetition first bit और b bit है repetition अलाउड। बोलो बच्चों डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या रहती है, Sir, addition of all number is divisible by 9. 9, वेरी गुड। 9 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या बच्चों, द सम of the digits are divisible by 9। बोलो बच्चों कितने केसेस आएंगे यहाँ पर, एक ही केस आएगी कि 2 केसेस आएगी, बोलो फर्स्ट केस क्या बनेगी बच्चों, बोलो 4 plus 1 2 plus 3 4 प्लस 1 plus 2 plus 3 2 प्लस 3, एडिशन करके देख कितना हो जाता बेटा, Sir, 4310. Sorry, 4320. 0 One which is 0. पंचायत से 0 हाँ. और 3 बराबर है, इनकी एडिशन करके देखो कितनी हो जाती बच्चों, 9। और किसी की 9 आती क्या देखो वाला, और किसी की 9 आती क्या बच्चों देखो, और किसी की 9 आती क्या, थिंक अबाउट इट, आएगी क्या किसी की 9, देखो क्रॉस वेरीफाई करके देखो, आएगी क्या, ओम पीयूष आएगी बेटा, अजिंक्य, नो। चल करो इसे सॉल्व, बोलो कैसे करोगे बच्चों, इनका ही यूज करना है। तो पहले जगह पे 0 फिल कर सकते हो क्या बच्चों, नहीं, नो। कितने फिल करोगे बेटा, 3 3। नेक्स्ट
इसमें से कोई एक यूज कर लिया, बचे 3, 3, बाद में 2, बाद में 1, इसका सॉल्यूशन कितना आएगा बेटा? 18, 18। वेरी गुड, ये होगा फर्स्ट बिट का सॉल्यूशन। और सेकंड बिट में क्या होगा बच्चों? रिपीटेशन अलाउड है, तो रिपीटेशन अगर अलाउड है तो क्या करोगे बच्चों? 3 4 spaces, 3 4 4 4, 4, कितना हो जाएगा बच्चों? 192, इनकी एडिशन कुछ भी नहीं, एडिशन करने की जरूरत नहीं, दोनों अलग अलग सॉल्यूशन, तो एडिशन कर दोगे उससे। ठीक है, क्लियर है सबको? सबको क्लियर है यस बच्चों? सर। अब एक क्वेश्चन सर। ऐसा पूछा जाता है, डिविजिबिलिटी टेस्ट क्लियर हो गई ना सबको, कैसे एग्जांपल्स करने? हाँ सर, ओके, यस सर। हाँ, वैसे बहुत एग्जांपल प्रीवियस ईयर में आएगी हमें, लेकिन फिलहाल के लिए मैंने सिखा दिया। चलो नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों, एग्जांपल नंबर 5, ये वाला ट्राई करो। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर 4 digit number can be formed using the digits using the digits 0, 1, 2, 3, 4 without repetition such that even place are occupied by even number and odd place occupied by odd numbers। अब बहुत बढ़िया मजा है। कितने डिजिट नंबर चाहिए बच्चों हमें, बोलो? 4, 4 डिजिट नंबर, तो 4 वैकेंट स्पेसेस लगेंगे, बराबर है। अब मुझे बोलो बच्चों, क्वेश्चन में ट्विस्ट है, क्या है ट्विस्ट आगे? इवन प्लेस पे किसको बिठाना है? even number, इवन से। और ऑड प्लेस पे किसको बिठाना है? ऑड odd, नंबर। अब मुझे बोलो बच्चों, ये कौन सी पोजीशन है? ऑड। ये कौन सी पोजीशन है? ऑड। odd, odd, और ये कौन सी पोजीशन है बच्चों? इवन। और ये कौन सी पोजीशन है बच्चों? इवन। यहाँ तक समझ में आया? अपने पास डिजिट्स कौन कौन से? 0, 1, 2, 3, 4, बराबर है। 0, 1, 2, 3, 4। अब मुझे बोलो बच्चों, पहली जगह पे कौन से नंबर फिल कर सकते हो? थिंक अबाउट इट। 1 and 3, पहली जगह पे कौन से फिल कर सकते हो? 1 एंड 3। तो 2, कितनी पॉसिबल वैसे बच्चों? 2। 2, लेकिन इसमें से अगर एक फिल कर देते हो तो और पोजीशन पे कितने बैठ सकते हैं बच्चों? 1। 8, समझ में आया यहाँ तक? यहाँ तक समझ में आया बच्चों? yes sir, मैं इसे अलग वाले कलर से लिखता हूँ, बराबर है। अब मुझे बोलो बच्चों, हमारे पास जो इवन नंबर से, इवन कौन कौन सा रहता है बच्चों? 0, 2, 4। तो यहाँ पे कितने फिल कर सकते हो बच्चों? 3, यहाँ पे कितने फिल कर सकते हो? 3। और इसमें से और एक कम हो जाएगा तो कितने फिल कर सकते हो बच्चों? 2। लेकिन इनका क्या करना पड़ेगा आपको? multiplication, मल्टीप्लीकेशन। तो बोलो बच्चों कितना हो जाएगा? 3 2 जा 6, 6 2 जा कितना बच्चों? 12। तो आपके नंबर ऑफ वेज कितने रहेंगे बच्चों? 12 नंबर ऑफ वेज। आर यू गेटिंग एवरीवन? yes sir, नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों, पैटर्न ऐसा आता है एग्जांपल का कि इन, ये हो गया अभी डिविजिबिलिटी टेस्ट, नंबर की एडजस्टमेंट कैसे करना है। और एक अलग टाइप के एग्जांपल्स आते हैं। एग्जांपल नंबर 6, एग्जांपल है बच्चों, इन हाउ मेनी वेज, दिख रहा बच्चों? दूसरा कलर यूज करते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स
of the word permutation be arranged if the words start with P and end with S and with, बताओ बच्चों। फर्स्ट ऑप्शन है 1814400। ऑप्शन बी है 1814405। ऑप्शन सी है 1824050। ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। बोलो कैसे करोगे बच्चों? बोलो कैसे करोगे बच्चों? कैसे करोगे? पहला जो कितने लेटर है काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12। तो 12 वैकेंट स्पेसेस लगेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब उसमें कौन कौन सा लेटर बोला उन्होंने कंडीशन दी कि भाई फर्स्ट लेटर पी चाहिए और लास्ट लेटर यस चाहिए। तो हमारे पास जो वर्ड है उसमें से पी और यस को निकाल दो। बाकी बचे लेटर कौन से बच्चों? ई। इस एक ही बार रिपीट हो रहा है। बाद में आर भी एक ही बार है, एम भी एक ही बार है, यू भी एक बार है, टी 2 बार है, आई ए भी एक बार है, आई भी एक बार है, ओ भी एक बार है और एन भी एक बार है। कितने फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो गए बेटा ये? बोलो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 फैक्टोरियल अपॉन कौन सा लेटर रिपीट हो रहा है बच्चों? कौन सा लेटर रिपीट हो रहा है? I. आई। कितने बार रिपीट हो रहा है? 2 बार। तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल बेस में अरेंज होगी इसकी। बराबर है। तो इसे कैसे लिखोगे बच्चों? 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल गेट कैंसिल। अब इसे कैलकुलेट करो। कैलकुलेट करो इसे। 5 4 जा 20 बराबर है 20 इंटू 3 कितना बच्चा? 60. बराबर है 60। 60 इंटू 10 इंटू नेक्स्ट 6 7 जा नंतर 72 बराबर है। अब 42 इंटू 72 करो बच्चों। चलो फास्ट। सर आंसर 18144 होता है टोटल आंसर। अब इसे मल्टीप्लाई करो बच्चों 600 से। सर 1814400। वेरी गुड। कौन सा ऑप्शन है बेटा? ऑप्शन ए इज योर सॉल्यूशन। समझ में आया बच्चों सबको? बस। किसी को कुछ डाउट? कल हम सीखने वाले हैं सर्कुलर परम्यूटेशन। कल क्या सीखने वाले हैं हम? सर्कुलर परम्यूटेशन। अगर सर्कुलर टेबल है और उनको हमें लोगों को बिठाना है तो कैसे बिठाना है? कोई बैंगल है उसको आपको अगर काउंट करना है तो उसमें डायमंड्स है अलग अलग कलर्स के। अगर उनको अरेंज करना तो कितने वेज में अरेंज होंगे? तो वो सब स्ट्रैटेजी हम कल सीखने वाले हैं। ठीक है।